अल्लाह की राह में फाउंडेशन द्वारा किए गए सेवा के कार्य के बारे में बातचीत में संस्था के फाउंडर एंड सेक्रेटरी एवं अन्य मेंबरों ने क्या कहा, ये जानते हैं। अल्लाह की राह में এনজিও আজকে সেই সংস্থার কর্ণধারদেরকে আমরা আমাদের সংবাদ মাধ্যমের সামনে পেয়ে গেছি এবং ওনাদের মুখ থেকে কিছু কথা আমরা শুনে নেব এবং জানব যে ওনারা কি কি কাজ সারা বছর করে থাকেন, কি সেবা করে থাকেন, সেবামূলক কাজ, সেই খবরই আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। আপনারা দেখতে থাকুন এবং নজর রাখুন সংবাদ পরিবর্তন সংবাদ মাধ্যমের। দাদা, আপনার এই আল্লামের রামে যে আপনার যে এনজিওটা রয়েছে মূলত কি কাজ, क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? ये फाउंडेशन में काम जो ज़रूरतमंद को जिसमें भी कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसमें काम करते हैं, चाहे वो स्कूल के रिगार्डिंग हो, बीमारी के रिगार्डिंग हो, हॉस्पिटलाइज कोई हो उसके लिए, या फिर किसी को राशन की ज़रूरत है या किसी को कुछ भी मेडिसिन की ज़रूरत है, हम लोग हर चीज़ में इसमें काम कर रहे हैं। कितना साल हुआ आपका एनजीओ? ये हमारा 2019 से हम लोग स्टार्ट किए थे और आज तक हम लोग अब तक अल्हम्दुलिल्लाह और जब तक जान है तब तक करते रहेंगे। ये एनजीओ कहीं बाहर में भी, बंगाल से बाहर में भी काम करते हैं? जी, हम लोग बाहर गए हैं। यहाँ से हम लोग अभी लास्ट टाइम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे आपका झारग्राम, वहाँ पे हम लोग 500 पीस ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करके आए ठंडे के वक्त। और उससे पहले आप लोग अभी पता हुआ होगा सुंदरवन में जो वहाँ पे इतना बाढ़ वगैरह आया, तूफान आया, उसमें हम लोग गए थे। वहाँ पे पूरा हर चीज़ लेकर गए थे, खाना वगैरह सब, राशन से लेके कपड़ा तक। सरकारी मदद कोई आप लोग को मिलता है कि नहीं? जी बंगाल नहीं। सरकार से, बंगाल से कोई कुछ नहीं। आप लोग अप्रोच किए हैं क्या बंगाल सरकार से कि कुछ हम लोग को सहायता किया जाए? ऐसा कुछ हम लोग अप्रोच तो नहीं किए, बस होता है कि कोई अगर बाहर से कोई ऐसे ही फंडिंग दे देता है दोस्त यार में, यही लोग से हम लोग मिल से मेम्बर लोग मिल के आपस में करते हैं, मगर सरकारी तौर पे हम लोग को कोई डोनेशन वगैरह कहीं से नहीं मिलता है। आप लोग अप्रोच किए हैं क्या? नहीं, अप्रोच तो नहीं किए हैं। अब इसके बाद रिगार्डिंग कुछ है तो सिस्टम जैसे पता चलता है कि 3 साल कम से कम रजिस्टर होने के बाद ये सब फैसिलिटीज़ होता है। तो फ़िलहाल तो हम लोग का रजिस्टर होते हुए 6 महीना हुआ है, अब 3 साल बाद फिर देखा जाएगा। फ़िलहाल हमारे जितने भी मेंबर्स हैं माशाल्लाह, मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे टीम में 90 मेंबर्स हैं, तो हम लोग आपस में मिला के हो जाता है कि हम लोग यहाँ तक 1 महीना में 1.5 लाख रुपये का प्रोग्राम किए हैं। कोई राजनीतिक पार्टी के साथ आप लोग जुड़ा हुआ है? ऐसे तो राजनीतिक पार्टी कोई बोल के जुड़े हुए नहीं है, बस हम लोग ममता को मानते हैं और उनका हम लोग अच्छा भी लगता है। वो जिस तरह का उसके बंगाल चला रही है, कोई मतलब कि भेदभाव यहाँ पे नहीं है, और हम लोग भी कहीं जाते तो भेदभाव देख के नहीं जाते, ये देखते नहीं कि वो ज़रूरतमंद है तो वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि वो लोग इंसान हैं और उन लोग को ज़रूरत है। कोरोना अम्फान लॉकडाउन में क्या काम किया है आपका एनजीओ? कोरोना में तो हम लोग हर वीक एवरी वीक हम लोग खाना बांटे हैं हॉस्पिटल में जाके। ये मेरे फेसबुक पेज में आप लोग देख सकते हैं, अल्लाह की राह में फाउंडेशन फेसबुक पेज है हमारा। हर हफ्ता हम लोग चितरंजन, कैम्बेल, आपका NRC, NRS, तो ये सब हॉस्पिटल में हम लोग हर हफ्ता जाके वहाँ पे रेडीमेड वेजिटेबल पुलाव हम लोग हर हफ्ता जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए। और ऐसे ही कोरोना के टाइम हम लोग राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए कि जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग थे वहाँ पे जाके पहुँचाए हैं हम लोग। और कुछ काम हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग फेसबुक में भी अपलोड नहीं करते हैं, वो हम लोग ऐसा कर देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चले। कुछ लोग जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग नहीं चाहते कैमरा में आना के लिए, अगर किसी को बोलना चाहते हैं, मगर हम लोग को पता चलता है एक दूसरे के मेंबर की तरफ से कि इनके घर में प्रॉब्लम है या उनके घर में प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं राशन घर में पैक करते हैं, उनके घर में पहुँचा देते हैं। देखिए, इतना बड़ा विपर्जय आया था जो देखा जाए तो कोरोना, तो आप लोग वैक्सीन का काम किया है आपको एनजीओ के तरफ? नहीं, वैक्सीन का काम तो हम लोग नहीं किए क्योंकि सरकार ऑलरेडी कर रही थी। अगर सरकार नहीं करती तो फिर हम लोग इस पर प्रेशराइज करते हैं। जब सरकार कर रही थी, हर वार्ड में काउंसलर लोग काम कर ही रहे थे वैक्सीन के खिलाफ, तो इसलिए हम लोग नहीं किया। हाँ, हम लोग एक चीज़ किए, मेडिसिन। क्या उस वक्त क्या हुआ था कि बहुत कोई लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे और डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं थे, तो कुछ जो जिसका पर्सनली डॉक्टर तक कांटेक्ट करके वो लोग दवा के लिए बहुत ये हो गए थे, तो हम लोग मेडिसिन पहुँचाए। यहाँ तक कि मेडिसिन का पैसा भी पहुँचा दिए कि उस वक्त तो खाने के लिए सबके पास पैसा नहीं था, तो मेडिसिन कहाँ से खरीदते हैं। तो
तो हम लोग ये मेडिसिन का पैसा भी भेजा है और कुछ लोग को मेडिसिन खरीद के भी दिए। और हम लोग ऑलरेडी एक तो एक्सीडेंट केस जो 1 साल से चलते हुए आ रहा है वो भी मैंने फेसबुक पे अपलोड किया है कि वो एक का एक्सीडेंट हुआ तो वो पाँव पूरा 3 टुकड़ा हो गया था। अभी अल्लाह के करम से वो बेचारा खड़ा हो गया है। और अभी हम लोग का और भी चल रहा है। 3-4 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुई है एक लड़की की 17 साल की, आप देख सकते हैं, मैंने अभी पोस्ट किया है। पूरा मुंह उसका फ्रैक्चर हो गया है, पूरा काटा, इतना कम से मुंह में कम से कम 20-25 टाका लगा हुआ है। वो अभी लड़की कोमा में है। मैं कल ही देख के आया, मैं वहीं से आके मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया। उसको देखा तो कोमा में थी, अब सिर्फ आँख खुल रहा है। डॉक्टर बोला है जब तक वो बोलेगी नहीं तो उससे आगे नहीं कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के कल तक हम लोग कम से कम 50,000 हम लोग डोनेट करके आए। इंशाल्लाह आगे और जैसा भी होगा तो हम लोग उसमें कोऑपरेट करते रहेंगे। আচ্ছা, আপনার নামটা একটু বলুন। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इमरान रफ़ी। আপনি এই অর্গানাইজেশনের मैं फाउंडर हूँ और सेक्रेटरी हूँ। ये मेरी बहन है सुफिया अली, ये प्रेसिडेंट है, और ये हमारे ब्रदर इन लॉ है अनवर अली, ये ट्रेजरर है। দুঃখের থেকে একটা কথা বলে, সব জায়গায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান হয়, রক্ত দেয়, কিন্তু দেখা যায় পার্টির তরফ থেকে, এনজিওদের তরফ থেকে দেখা যায় যে কোনো সময় যখন রক্তের অভাব হয় তাদের, কিন্তু তারা রক্ত পায় না। তো আপনাদের তরফ থেকে আপনারা কি পরিকল্পনা নেন সেই সময়? আমরা পরিকল্পনা নিই, আমরা যতটা পারি লোকের থেকে, যদি আমাদের কাছে নাও থাকে আমাদের অন্যদের এনজিও থেকে, আমাদের পাড়াতে কোনো লোকজন আছে যার যাতে ব্লাড কার্ড আছে আমরা ডোনেট করে দিলাম। কারোকে টাকা দরকার আছে আমরা ওখানে ব্লাডের টাকা দিয়ে দিই। এরকম আমরা করি। আমরা যতটা পারি আমরা ট্রাই করি কি ওনাদেরকে আমরা ব্লাডটা পাঠিয়ে দিতে পারি ওদেরকে। মোটামুটি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে মানুষকে কি করতে হবে? আমাদের ফেসবুকে আমাদের সবার লোকে যা আমাদের যত লোকালরা আছে আমাদেরকে প্রায় সবই চেনে, ফেস দেখে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদেরকে সব চেনে। না, অনেক সময় দেখা যায় যাদের হাতে মোবাইল নেই, খুব গরিব তো আমাদের দূর প্রান্তে থাকে, তারা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে আপনাদের কি কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার? আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে ফেসবুকে, আমরা কন্ট্যাক্ট নাম্বার ফেসবুকে ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইট আছে একে ফাউন্ডেশনের। ওয়েবসাইটের নাম কি আছে? আল্লাহ কি রাম ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইটের নাম। তো আমরা যতটা পারি আমাদের ওয়েবসাইট ফেসবুকের মাধ্যমে যে আমাদেরকে কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায় ওরাও আমাদেরকে যোগাযোগ করতে। আপনি এই এনজিওর আপনি जी हम लोग ब्लड डोनेशन भी करवाए थे। और ब्लड डोनेशन का करवाने का मकसद यही था कि उस वक्त कोरोना के टाइम में बहुत मरीज लोग मतलब के प्रॉब्लम हो रहा था। इसी के लिए हम लोग अपना कैंप, मतलब उस वक्त किसी का सपोर्ट नहीं, हम लोग जो 100 मेंबर है हम लोग मिल के ये काम किए। और जो हुआ हम लोग से उसके बाद में बहुत लोग ब्लड डोनेट करने के बाद सबको पता चला तो हम लोग से आकर के कार्ड लेते हैं। अगर वो ठीक हो जाता तो बोलते हैं कि चलो हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि चलिए हम लोग का कुछ काम अगले के लिए काम आया। अच्छा, इतना अच्छा नाम कहाँ से आप लोग दिए? इंस्पायर हुए कहाँ से किए? ये थोड़ा विषय बताइएगा नाम के बारे में। ये एक्चुअली देखिए, कुछ भी अगर आप काम दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना, ये अगर होना चाहिए तो ऊपर वाले के लिए होना चाहिए। ये दिखावा नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि आप ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आप लोग भगवान बोले या गॉड बोले या अल्लाह बोले, आप जिसके लिए कर रहे हैं ये इससे आपको सवाब मिले, जो होता है पुण्य मिले, सवाब मिले, तो क्या होगा ये चीज़ यहाँ अगर आपको कुछ काम नहीं आया ना तो वहाँ ज़रूर काम आया। तो यही नाम के वजह से यही मेरे थॉट में यही था कि ये नाम मैं अल्लाह की राह में रखूँ। कि कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, मेरे मेंबर लोग भी हैं, आप ये मत देखो मेरे लिए या उसके लिए, आप ये देखो कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हो। आप कुछ भी दे रहे हो तो अल्लाह की राह में दे रहे हो, इसलिए ये नाम हम लोग रखे हैं। আপনার নামটা একটু বলুন। सुफिया अली, আপনি অর্গানাইজেশনের কি পোস্টে আছেন? प्रेसिडेंट। আপনি প্রেসিডেন্ট। क्या नाम बोलिए? सुफिया अली। অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমরা আল্লাপে রাওপের যে এনজিও অর্থাৎ সংস্থা, তারা যেভাবে মানুষের পাশে থেকে, সর্বধর্ম মানুষের পাশে থেকে যেভাবে কাজ করে যান এবং আগামী দিনেও বিভিন্ন ভারতের যে কোনো প্রান্তে ওনারা পৌঁছে যাবেন। কোনো মানুষের যদি অসুবিধা থাকে তার পাশে গিয়ে সব সময়
এই কর্ণধারেরা পৌঁছে যান এবং সব মেম্বাররা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওনাদের সঙ্গে কাজ করে যান। এবং আমাদের এই সংবাদ পরিবর্তন স্ক্রিনে একটি নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারটি যদি কোনো অসুবিধা কারোর যদি কেউ যদি বিপদে পড়েন কিংবা অসুবিধা হয়, অর্থাৎ আপনারা এই আল্লাহ পে রাম এই এনজিওতে আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। তাই সেই দিকে নজর রাখুন। আমরা সরাসরি আপনাদের সেই চিত্রই আপনাদের তুলে ধরছি, আবার তুলে ধরব ওনারা ভবিষ্যতে আরও কী কী কাজ করবেন। তাই অনেক ধন্যবাদ আপনাদের যে আজকে আপনারা আমাদের সংবাদ মাধ্যমে যেভাবে টাইম দিলেন, অনেক ধন্যবাদ সেই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। थैंक यू।